जरे जरे में है कश्मीर की मेहमान नवाजी, रास्ते में पत्थरों ने दिया मुझे पानी। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आइए देखे दमाली, दम लेना। इसमें अल्लाह का जिक्र है। जब ये आगे आगे डांस करते हैं, उसमें डांस में अलग अलग रक़्स होता है। इसकी बुनियाद बाबा नसीरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने डाल दी। आइए देखिए नेशनल दमाली डांस सेंटर गोपालपुरा चावड़ा की ओर से ये दमाली डांस।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਹੱਥ ਸਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ देश की नव योजना बनी, सोने की खान है हमारे देश की जमीन। लाखों करोड़ देश की नव योजना बनी, सोने की खान है हमारे देश की जमीन। देश की जमीन को रोशन बनाएंगे, हम देश की जमीन को रोशन बनाएंगे, हम हर कदम पे शांति का घर बसाएंगे। हम नौजवान देश के बढ़ते ही जाएंगे, हम हर कदम पे शांति का घर बसाएंगे। हम नौजवान, हम नौजवान। नमस्कार, मैं योगंबर कोहली हूँ, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और पिछले कई सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। रंगमंच की गतिविधियों को पूरे उत्तराखंड में हम लोग लेके जाते हैं और सरकार की जो नीतियाँ हैं या जो कुरीतियाँ हैं समाज में फैली हुई, उनके समूल नाश के लिए लोगों को कैसे जागरूक करना है, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और एक संस्था हम लोग इस समय रन कर रहे हैं, संस्था को लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है परम पर्वतीय रंगमंच जन सांस्कृतिक समिति। और आज इसी ग्रुप, जो हमारा ग्रुप आपको दिख रहा है, इसी ग्रुप के माध्यम से एक छोटा सा संदेश समाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र पटियाला का, जिन्होंने हमें मौका दिया और उन्हीं के माध्यम से आज हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। कोविड का समय चल रहा है और लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, लोगों के बीच में हम इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस नाटक के माध्यम से आज मुझे लगता है कि हम ये संदेश देने में जरूर कामयाब होंगे कि बेटी का बचना बहुत जरूरी है और उसका शिक्षित होना और भी जरूरी है। तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हम सभी कलाकार, एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति, बेटी है तो घर है। आओ आओ मैं पेशे से तो हूँ एक टीचर, लेकिन इस नाटक में बनी हूँ सूत्रधार। ये कहानी है सरजू और चतुर सिंह की, जो आखिर समझ ही गए कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, और वो भी हमारी बेटियों का। तो आइए देखते हैं नाटक और समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। बम्बई घूम दिल्ली घूम
मैं घूम मद्रास और कलकत्ता, जंग लगत मेरा उत्तराखंड मचा, वही लगत की और नीचा, जंग लगत मेरा उत्तराखंड मचा, वही लगत की और अबे चुप हो जाओ भाइयों, भाई बहुत खुश हो रहे हो और गा रहे हैं कि भाई जैसी रंगत मेरी उत्तराखंड में है वैसी रंगत और कहीं नहीं है। और ये बात तो बिल्कुल सही कही भाई। भाई हमारे उत्तराखंड में रंगत है कि नहीं है? भाई हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, इतना खूबसूरत है और इसीलिए तो पूरे देश विदेश के लोग हमारे उत्तराखंड में घूमने आते हैं। सही बात है और ये बात तुमने सही कही भाई। भाई उत्तराखंड के गांव गांव में, अब हमारे गांव को ले लो भाई, हमारे गांव के लोग कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं। अरे हाँ हाँ समझदार हैं यहाँ के लोग, पर इन सब में एक समझदार और है। मतलब हमारे गांव के सभी लोग समझदार हैं और सबसे बड़ा समझदार कौन है भाई? भाई भाई हमारे गांव के प्रधान जी सबसे बड़ा समझदार है। हाँ। अरे यार प्रधान जी समझदार हैं, हाँ। पर उनसे भी बड़ा समझदार है एक, जिनकी वजह से वो प्रधान बने। प्रधान जी से बड़ा समझदार कौन आ गया भाई? अबे कौन है? कौन है भैया? अरे वो समझदार मैं ही तो हूँ। अच्छा भाई, सबसे बड़ा समझदार हमारे गांव में ये है। अरे अच्छा। इसीलिए हाँ। मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा है। अरे क्या रखा है? चतुर सिंह। भाई ये बात सही कही मेरा आपने। भाई इसके माँ बाप ने इसका नाम बड़े प्यार से क्या रखा है? चतुर सिंह। भाई ये होशियार बहुत है, समझदार बहुत है। हाँ। इसकी समझदारी निकाल दे आज, निकाल दिया इसकी चतुराई। बहुत होशियार समझदार अपने को। पीछे से आज। भाई चतुर सिंह हाँ। तू बहुत होशियार है, हाँ। बहुत समझदार है। बहुत ज्यादा। पर बेटा पहले मेरे एक सवाल का जवाब देगा? अरे एक सवाल का जवाब तो एक गांव वाले भी दे देंगे। हाँ। मैं तो सीधा 10 का दूंगा, 10 का। चल ठीक है बेटा। हाँ। 10 का नहीं, पहले तू 1 का दे के। चल चल पूछ। तो सुन भाई, एक जंगल था हाँ। और एक जंगल में रहता था एक मोटा सा हाथी तेरी तरह। हाँ हाँ आगे पूछ। और हाँ भाई, हाथी के आगे रखे हुए थे 6 केले। कितने केले? 6 केले। पर वो हाथी केले नहीं खा रहा, बता क्यों? अरे इसमें बताने की क्या बात है? हाँ। हाथी को भूख नहीं लगी होगी। केले। हाँ। अबे हाथी को बड़े जोरों की भूख लगी थी। अच्छा। बेटा हाथी को इतनी भूख लगी थी ना कि तेरे घर में दिन में जो भात बना हुआ है ना वो एकदम से खा जाता है। हाँ, पर नहीं खा रहा, बता क्यों? अबे बता बता बता। भूख लगी है फिर भी नहीं खा रहा। एक काम कर, इस सवाल का जवाब तू दे दे, मैं फिर दूसरे सवाल का दे दूंगा। भाई यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती भाई। भाई सवाल पूछूं मैं, जवाब दूं मैं, और नाम चतुर सिंह किसका? जवाब तो देना ही पड़ेगा। दे दूं जवाब? हाँ दे दो। तो सुन भाई। सुना भाई। भाई वो जंगल में वो हाथी केले इसलिए नहीं खा रहा। किस लिए नहीं खा रहा? इसलिए नहीं खा रहा। इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि भैया जो वो केले थे ना, हाँ वो प्लास्टिक के थे। अब निकल गई तेरी चतुराई। अच्छा इतनी खतरनाक बेइज्जती। चल बेटा एक सवाल और पूछ, अब भी जवाब दे दूंगा उसका। पूछ लो फिर से। अच्छा जवाब देगा? हाँ हाँ पूछ पूछ। तो ठीक है बेटा, फिर फिर से पूछता हूँ। सुन, आ गया वही मोटा सा हाथी तेरी तरह और उसके आगे रखे हुए हैं 6 केले। अच्छा हाँ पर बेटा वो केले एकदम असली है भाई, प्लास्टिक के केले नहीं थे, तरोताजा केले बाजार से लाए भैया। पर वो हाथी फिर भी केले नहीं खा रहा, बता क्यों? बता बता। अबे तू तो होशियार है, चतुर है। अबे हाथी केले क्यों नहीं खा रहा? चतुर सिंह किसका नाम है? मेरा। तो बता ना अबे चतुर सिंह, अबे तू तो सबसे बड़ा समझदार है बे। अरे हाथी है कि हाँ आ गया जवाब, समझ आ गई मेरे। देखो दिमाग है भाई जवाब। हाँ, अरे उस हाथी का पेट खराब है भाई। अच्छा। ये नहीं खा रहा वो। सुबह से 8-8 तो रोटियां खा गया है, इतना भात खा गया है, तब भी इसका पेट खराब नहीं हो रहा है। देखिए तो मेरे हाथी का कैसे हो जाएगा? अबे बता दे बता दे। पेट खराब भी नहीं है। एक काम कर, इस सवाल का जवाब भी तू ही दे, मैं फिर दूसरे सवाल का दे दूंगा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। भाई सवाल पूछूं मैं, जवाब दूं मैं, और नाम चतुर सिंह इसका। पर जवाब तो देना पड़ेगा। आमिर दे दो, मैं जवाब दे दो। तो सुन भाई,
वो हाथी के लिए इसलिए नहीं खा रहा। किस लिए नहीं खा तुम रहा? भी सुन लो, तो इसलिए नहीं खा रहा। किस लिए नहीं खा रहा? मुझे बेटा इस समय जो हाथी खा रहा, हाँ। अबे वो प्लास्टिक का था। अब चतुर सिंह निकल अच्छा, मेरे से चालाकी। हाँ। एक सवाल मैं पूछूं, उसका जवाब देगा? हाँ तो सुन। एक घना घोर जंगल था। वो जंगल, हाँ, और उस जंगल में था एक शेर। लिखना बहुत जरूरी, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, चाहे हो कोई मजबूरी, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, चाहे हो कोई मजबूरी, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं वो लोग, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई। अरे क्या खाक अच्छी बात कर रहे हैं? पढ़ना लिखना जरूरी है। बड़े बकवास है पढ़ना लिखना। अच्छा जरूरी नहीं बेटा, है। पढ़ना लिखना सब बकवास है। सब बकवास है। भाई रामवीर भाई, मैं तो अपनी बिटिया को स्कूल ही नहीं भेज रहा था भाई। वो स्कूल के बहन जी कितनी बार बोल के चली गई कि भाई अपनी बिटिया को स्कूल भेजो, भाई जैसे बेटों को पढ़ाते हैं वैसे बेटे को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और हाँ भाई, वो कह रहे थे कि स्कूल की किताबें फ्री, स्कूल में दिन में खाना भी खिलाएंगे, स्कूल की ड्रेस भी दे देंगे और फीस नहीं लेंगे। अच्छा जी, तब भी हम मूर्ख बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं भाई। भाई मैंने तो सोचा है कि अब मैं कल ही जाऊंगा स्कूल में, पर अपनी बिटिया का दाखिला करवा के आऊंगा। भाई सुन, तेरी भी तो 3 बेटियां हैं, अब उनका भी दाखिला करवा दे। अरे ये बता क्या करना है उन्होंने स्कूल जाके? फालतू में क्यों समय बर्बाद करना है हमने? अच्छा, समय बर्बाद हो रहा है। जब शादी के बाद उन्होंने घर का काम ही करना है तो पढ़ाई लिखा के क्या फायदा? अच्छा देख रहा भाई मेरे दिमाग में तो बात आ गई, इसके दिमाग में नहीं आ रही। अबे मैं तो कहता हूँ कि तू भी चल मेरे साथ और कल ही दाखिला दिलवा देते हैं बच्चों को स्कूल में। हाँ भाई, जब स्कूल से ड्रेस मिल रही है, दिन में खाना खिला रहे हैं, सब कुछ मुफ्त हो रहा है, तो हमें क्या दिक्कत हो रही भाई? अच्छा, पढ़ना लिखना जरूरी। हाँ। तू कितना पढ़ा लिखा है? मैं तो बोल। मैं तो ठहरा जी अंगूठा छाप। अरे तू भी ठहरा अंगूठा छाप और मैं भी ठहरा अंगूठा छाप। हाँ। पर अपने परिवार का पेट तो हम ही पाल रहे हैं ना। हाँ, ये बात तो सही है भाई। भाई अपने परिवार का पेट तो हम ही पालते हैं भाई, अंगूठा छाप ही हो। हाँ। पर अबे उस परिवार के पेट पालने की बात कहाँ से आ गई यार? ये तो मूर्ख है यार, ये हमें भी बहला रहा। अबे हमारा टाइम तो गया, हमारा समय गया भाई चतुर सिंह। पर सोच, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कहीं अच्छी जगह नौकरी करेंगे, हमारी तरह ये मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, दिहाड़ी नहीं करेंगे। तो भाई तू चलता है मेरे साथ कि नहीं चला? अरे चल चल तू जा। भाई तुम लोग चलोगे मेरे साथ? दाखिला दिलवाना है, अभी चलते हैं भाई। अरे मेरी बात मान, तू भी मान ले। अरे पागल हो गए तुम? अरे मेरी मानो तो मत जाओ, अपना काम करो यहाँ। चल अरे जा जा, मैं भी देखता हूँ कितने बड़े अफसर बनते हैं तेरे बच्चे। बड़ा आया बच्चों को पढ़ाने वाला। मुन्नी आई बाबू। कहाँ रह गई? क्या कर रही है बिटिया मुन्नी? अरे साहब, मुन्नी को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। हाँ, आप लोगों के डेयर से स्कूल जाने लगी है मुन्नी। और हाँ भाई, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ मेरा। स्कूल में दाखिला दिलाया तो किताबें फ्री मिल गई, अब वो दिन में खाना भी खिला रहे हैं, वो मिड डे मील। और हाँ, फीस 1 रुपया नहीं पड़ रही है, और 2 ड्रेस दे दी है स्कूल की बिटिया को। भाई मेरा तो जाना सफल हो गया स्कूल में। बिटिया पढ़ी लिख जाएगी तो मेरा नाम रोशन करेगी। मुन्नी। आई बाबू। मुन्नी बेटा, क्या कर रही थी तू? अरे बाबू, मैं पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, पढ़ रही थी? पर बेटा तू अब स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे नहीं बाबू, हाँ। आज मेरी छुट्टी है। छुट्टी है? हाँ बाबू। काहे की छुट्टी है बिटिया? अरे बाबू, आज संडे है। क्या है? संडे। मतलब छुट्टी है कुल मिला के। हमें क्या पता संडे ये, हमें क्या पता ये क्या होता है संडे। भाई साहब, जिस दिन काम नहीं मिलता उसी दिन हो जाती है हमारी ये छुट्टी। और क्या, पर चल तेरी छुट्टी है ना, तो चल ठीक है, तू मेरे साथ चल। बिटिया आज दिहाड़ी मिलनी है, आधे दिन की छुट्टी करके तुझे अपने साथ घुमाने ले जाऊंगा हाट। चलेगी? बाबू, मैं भी थैला लेके आती हूँ। हाँ, लेके आजा, सब्जी भी ले आएंगे शाम के लिए। हाँ जी। चलो बाबू। आ गई? ले आई थैला है? हाँ बाबू। हाँ, चल बिटिया, हाथ तुझे घुमाऊंगा। हाँ। बाबू जलेबी तो खा लेना मेरी बिटिया। चल और समोसे। खा लेना, समोसे नहीं खा लेना। आगे सारे मजदूर आज दिहाड़ी लेने के लिए।
अरे पहुंच गए आज। हाँ मालिक। तो भेज दे एक एक करके। अरे आओ एक एक करके अपनी दिहाड़ी ले लो आज। आजा भाई, अंगूठा लगा यहाँ पर। ले जा, आजा भाई, अंगूठा लगा। ले जा, आजा राम प्यारी, आ गई तू। ले अंगूठा लगा। ले जा। आ गया बच्चा को सिखा, आजा तू भी, आजा। ले अंगूठा लगा तू भी। हाँ जी मालिक। चल काम पे लग जा तू, जा। मालिक कुछ तो दे दो। उससे दे दो। जी मालिक। दे दो। जी मालिक दे दो। दे दे भैया इसे। मालिक बिरजू आ गया। तो बुला दे उसे भी। हाँ बिरजू। मालिक जय 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 राम जी। जय जय जय। मालिक ठीक है। ये बिटिया मेरी। मालिक राम राम मालिक। राम 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 राम। मालिक तो आज अपनी मजदूरी ले ले भाई। जी जी जी, आपकी बड़ी कृपा है मालिक, आपकी दया से घर चलता है जी हमारा। तो अंगूठा लगा ले। जी लगा देंगे। कहाँ पे लगाऊं? अरे क्या कर रहे हो बापू? अरे पहले दिहाड़ी तो ले लो। पगला गई है बिटिया। अरे हमारे मालिक हैं, साहूकार हैं, धोखा थोड़े ना करेंगे हमारे साथ। अरे धोखा नहीं करते हम किसी के साथ। मालिक है, बुरा मत मानिएगा जी, नाराज मत होइए जी। मालिक बिटिया है जी, मैं मुंह से निकाल गया, बच्ची है जी अभी छोटी। पगला गई है बिटिया। पर बापू मैंने चुप कर। ले मालिक बुरा मत मानिएगा जी, नाराज मत होना मालिक, ये आपकी दया से ही हमारा चूल्हा जाता है। ले बिटिया आप तो लगा ले अंगूठा। हाँ बिल्कुल लगाऊंगा जी अंगूठा। कहाँ पे लगाऊं मालिक? यहाँ पे। अरे रुक जाओ बापू, ये तो केवल 2500 है और इसमें 3000 रुपए लिखा हुआ है। मतलब पूरे 500 रुपए कम बापू। 500 रुपए कम है इसमें? हाँ बापू। मालिक ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। जी जी जी, नाराज मत होना मालिक, अब बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा मालिक जी, नाराज मत होना है। ना ना ना। मालिक नाराज मत होना मालिक, छोड़ दीजिए। ये ले बेटा, पूरे आ गए। अब पूरे हैं बापू। अरे वाह भाई, आज पता चला मुझे, अगर तू स्कूल नहीं जाती, ये नहीं सीखती तो गए थे मेरे 500 रुपये। हाँ बापू, न जाने कब से आपके पैसे मार रहे थे ये। लेकिन अब नहीं मार सकते मालिक। अंगूठा तो लगा ले अब। मैं बिल्कुल लगाऊंगा जी। ना जी ना, अब तो इसकी जरूरत नहीं है जी, अब तो जी। बिरजू ये बता कि इसको इतना हिसाब किताब कहाँ से आया? जी जी मालिक, मैं स्कूल जाने लगी है जी बिटिया मेरी, स्कूल में दाखिला दिलवा दिया है इसे, सब हिसाब किताब सिखाते हैं स्कूल में। और हाँ, इसको वो अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं स्कूल में जी, सब कुछ आ गया मेरी बिटिया को। तो मालिक अगर आपकी इजाजत हो तो आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं बिटिया को थोड़ा हाट लगा हुआ हाट घुमा लाऊं मालिक। आधे दिन क्यों? पूरे दिन की ले जा तू। मालिक दिहाड़ी कट जाएगी। नहीं कटेगी दिहाड़ी। नहीं कटेगी ना। बिल्कुल ठीक है ना जी। हाँ जी ठीक है मालिक, ठीक है मालिक है, आप बड़े दयालु हैं। अरे सुन, ये बात किसी को मत बताना। जी माँ बाप नहीं ठीक बताओ है बेटा, ऐसे ही अगर सब मजदूर के बच्चे पढ़ने लगे ना, हो गए हमसे सौकारी। मेरा तो बनना था, वो तो गया, पर तेरा जो बने तो वो भी गया रे। मालिक वाह बिटिया, भाई तुमने तो आज मेरे 500 रुपए बचा दिए बेटा, मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ तुझे स्कूल भेजने के बाद। भाई तू तो एकदम सयानी हो गई है, आज मेरा दिन बहुत खुश है। वही मेरी बिटिया इतनी सयानी हो गई, वाह मेरे बेटे वाह। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, पर बिटिया मैं तुझे वो जलेबी नहीं खिलाऊंगा भाई। क्यों बापू? नहीं खिलाऊंगा। क्यों बापू? अरे बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि तूने मेरा दिल खुश कर दिया मेरी बेटी। अब मैं तुझे वो जलेबी नहीं, रसगुल्ला खिलाऊंगा, बड़ा वाला, खाएगी? हाँ बापू। चल बेटा चल। हे भगवान, इस टाइम भी दिहाड़ी नहीं दी इस ठेकेदार ने।
अबे ए चतुर, क्या है? चतुर, चतुर, अबे तू रो रहा है? अबे क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अरे रो नहीं तो क्या करूं? अबे क्या हो गया? मेरी दिहाड़ी इस वक्त भी नहीं दी उसने। अबे किसने? हमारे साहूकार ने। साहूकार ने? हाँ। मतलब इस समय भी तेरी दिहाड़ी नहीं गई? नहीं दी। अब चतुर से वो साहूकार हमारे साथ भी ऐसा ही कर रहा था। अच्छा। पता है, जब मैं अपनी बिटिया को लेकर गया दिहाड़ी लेने, 3,000 पे लगा रहा था अंगूठा। अच्छा। और दे रहा था 2,500 रुपए, मतलब 500 रुपए कम। फिर क्या? अरे बिटिया गई थी मेरे साथ, अब कहने लगी बाबू अंगूठा मत लगा देना, 500 रुपए कम है इसमें। अबे फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, भाई साहूकार थोड़ा कांपने लग गया और उसने फट से वो 500 रुपए देके मेरे हाथ में रख दिए भाई। अरे ये बता, मुन्नी को इतना सब कैसे पता चला? कैसे पता क्या चलेगा भाई? अबे मुन्नी को बता नहीं रहा था, स्कूल में दाखिला दिलवा दिया है, स्कूल जाने लगी है मेरी मुन्नी। भाई वहां पे उसे सब कुछ हिसाब किताब सब कुछ सिखाया जाता है। और हाँ, स्कूल की ड्रेस मिली, किताबें मिली, फीस नहीं पड़ी, और दिन में वो मिड डे मील खाना भी खिला देते हैं बच्चों को। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अबे वो बच्चों को वो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पता है? अच्छा। अब एक दिन बिटिया की बहन जी ने कहा कि भाई सब माँ बाप को आना है स्कूल में वो बैठक होगी, अभिभावक बैठक। अच्छा। तो मैं भी चला गया स्कूल। भाई बच्चे अंदर पढ़ रहे थे और वो बहन जी बच्चों को पढ़ा रही थी। भाई सब लोगों के माँ बाप आएंगे, भाई अभिभावक बैठक होगी। तो मैं भी चला गया स्कूल। भाई मैं जैसे स्कूल गया तो वो बहन जी बच्चों को अंदर से पढ़ा रही थी और बच्चे पढ़ रहे थे और मैं बाहर दीवार में कान लगा के सुन रहा था। बच्चे पढ़ रहे थे, बहन जी पढ़ा रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे बहन जी को देख के तेरी आंखों में आंसू क्यों आए? बहन जी को देख के नहीं भाई, बहन जी तो बहुत ही बड़ी है। अच्छा। बहन जी को देख के आंसू नहीं आए हैं। अब बच्चे वो अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ। और उसी दिन साहब बिटिया घर आती है और मुझे कहती है पी फॉर पापा। अबे मेरी बिटिया ने मुझे पी फॉर पापा कहा बे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर मैं भी अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करा दूं, तो वो भी मुझे बोलेगी पी फॉर पापा। पी फॉर पापा बोलेगी। देख ये बच्चों को स्कूल भेजने से हम पी फॉर पापा भी हो गए। लेकिन बेटा पापा ऐसा नहीं बनेगा। अरे तो कैसे बनेगा? बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना पड़ेगा। तू चलेगा मेरे साथ? चल मेरे साथ, क्या नहीं चल, दिला देता हूँ तेरी बिटिया को स्कूल में दाखिला। चल, और तब बोलेगी हमें पी फॉर पापा। चल यार, पापा बन गए हम। तो देखा आपने, आखिर चतुर सिंह भी समझ गया है कि बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। और आखिर बेटियां क्यों ना पढ़ें, जब स्कूल में उनको गणवेश मुफ्त में मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, पुस्तकें मिल रही हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी बच्ची को न पढ़ा पाए। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइए और ये सोचिए कि अगर हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनको लायक बनाते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो हमारी बेटियां भी हमारा सहारा बन सकती हैं, जो सहारा हम अपने बेटों में खोजते हैं। ये तो बात थी बेटी को पढ़ाने की। आइए अब देखते हैं कि बेटी का बचना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बेटी ही नहीं होगी तो कल नहीं होगा। हम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए अब एक छोटी सी झलक देखते हैं कि बेटी का बचना क्यों जरूरी है। पारो, अरे ओ पारो, अरे कहाँ मर गई है करमजली? ना जाने पता नहीं क्या रखा रहता है इस कमरे में, 24 घंटे कमरे के अंदर। पारो। अरे माँ, महारानी सो रही है। सो रही है? अभी मैं काम करके आ रही हूँ, दिन भर कमरे में रहती है। अरे मैं तो परेशान हो गई इससे। जा जरा बुला के ला। बुलाती हूँ माँ। अरे माँ, क्या सुबह सुबह बड़बड़ कर रही है? क्या दिक्कत है? अरे निकम्मे, बड़बड़ ना करूँ तो क्या करूँ? अरे कितनी आवाज दे दी, लेकिन जो वो सुनाई दे उसे कुछ। अच्छा। और बड़बड़ क्यों ना करूँ? अरे 5 पोतियां हो गई हैं, एक पोता ही तो मांग रही हूँ, और वो भी उससे नहीं होता। अरे माँ, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। अरे है कहाँ वो? अरे कहाँ है क्या, सुबह से अपने कमरे में पड़ी है। जब बुला के ला जल्दी। अभी बुलाता हूँ माँ।
पारो, ओ पारो, जल्दी आ पारो। अरे क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? ज्यादा जी करेगी ना तो जीभ निकाल के फेंक दूंगा बाहर। अरे करम जली, कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? माँ जी मैं वो काम कर रही थी। काम कर रही थी? अरे सारे घर का काम तो मेरी बहन करके आई, तू क्या काम कर रही थी? मैं झाड़ू बर्तन। अरे चुप। ज्यादा जबान चलाएगी ना तो जबान खींच लूंगी बाहर। 5 पोतियों को जन्म दे दिया, एक पोता तो तुझसे होता नहीं और जबान चलाने के लिए। बेटा मैं तो कहती हूँ इसे घर से बाहर निकाल, सारी झंझट ही खत्म। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा तूने। ये जाएगी तभी तो दूसरी आएगी। चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल, बाहर निकल, अरे बाहर निकल, बाहर निकल भाई। क्यों मार रहे हो? अरे ताई क्या हो गया? अरे तू है कौन? मैं? मुझे नहीं जानते आप? मैं इस गांव का भोला प्रसाद हूँ। अरे तू भोला है या गोला है? हमारे घर के मामले में दखल देने वाला तू होता कौन है? पर क्यों मार रहे हो बहू को? अरे क्यों मार रहे हैं? अरे 5 पोतियों को जन्म दिया है, एक पोता तो होता नहीं, तो इसे मारे नहीं तो क्या आरती उतारे? अच्छा, पोता नहीं होता। हाँ। मेरे साथ चल शहर। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों चलना है? वहाँ है बड़े बड़े अस्पताल, अस्पताल? और अस्पताल के अंदर लगी है बड़ी बड़ी मशीनें। सिलाई की? सिलाई की नहीं, उसे कहते हैं अंट संट मशीन। अरे लेकिन उस अंट संट मशीन से होगा क्या? उससे ये होगा, गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है ना, उससे पता चल जाता कि लड़का है या लड़की। क्या बात कर रहा है? हाँ, लड़का होगा तो ठीक, हाँ। लड़की होगी तो हाँ। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन कब चले? अभी चलो, बुलाता हूँ गाड़ी वाले को। अरे बुला उस करम अभी जली चल। को। माँ ये चल, तो चल। ठीक। अरे चल, अरे बाकी राम राम। राम राम बेटा। और ठीक है आप? सब लोग ठीक ठाक हैं भाई? कहीं जाने की तैयारी हो रही है आप लोगों की? अरे बेटा जरा शहर जा रहे थे, बहू की जरा तबीयत खराब है। बहू की तबीयत? हाँ, तबीयत खराब है बहू की। हाँ, और आप? मैं भोला प्रसाद। भोला जी भाई, आप बड़े भोले हैं जी। हाँ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, लोगों को बता रहे हैं। और जो आप कह रहे थे कि भाई वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं अस्पतालों में, और उसमें देख के पता चल जाता है कि गर्भवती महिला के पेट में लड़का पल रहा है या लड़की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हाँ, और हाँ, जो आप कह रहे थे कि मशीनें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंट मशीन। ना, ये आपने गलत कहा। अंटसंट मशीन नहीं, उन्हें कहते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन। हाँ, लेकिन ये सही कह रहे हैं, इसमें देख के फट से पता चल जाता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो भाई आप मान गए इनकी बात? अच्छा बिल्कुल मान गए। अरे बेटा इस बार तो मुझे बस पोता चाहिए। बिल्कुल पोता ही चाहिए। कितनी पोतियां आपकी? 5। अरे पोता तो चाहिए ही भाई। भाई आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं भाई। और पता है, इतना अच्छा काम आप जो कर रहे हैं ना, सरकार इसके लिए बहुत बड़ा इनाम देती है। अच्छा जी, तो इनाम तो मुझे ही मिलना चाहिए पहले। ये बात तो सही है भाई, जानकारी आपने दी तो इनाम आपको ही चाहिए सारा इनाम। हाँ जी हाँ बेटा, इनाम इसको मिलेगा। अरे बहू तो हमारी है तो इनाम तो हमारा हुआ ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। इनाम लेने वाला। बहू आपकी है तो इनाम आपको मिलना चाहिए भाई। अरे बीवी तो मेरी है, तुझे कैसे मिल जाएगा इनाम? तो बताया तो मैंने ना। अबे बताया तो बीवी तो मेरी है। अरे छोड़ भाई, अरे तो मेरी। अरे छोड़। अरे यार भैया, भाई देखिए, बताया आपने बीवी इसकी है, भाई इनाम तो मिलना चाहिए भाई। भाई ऐसा है, इनाम के हकदार तो दोनों ही है भाई। तो ऐसा है, जो इनाम आ रहा है इसे आधा आधा बांटो। आधा तुम्हारा, आधा तुम्हारा, दोनों हकदार है भाई भाई। साहब, आधा आधा नहीं, इस इनाम के 3 हिस्से होने चाहिए। 3। हाँ। अब ये तीसरा कहाँ से आ गया भाई? एक ये, एक मैं, और एक मेरी माँ भी तो है। तो माँ को भी अलग से इनाम चाहिए। बहू तो हमारी है ना बेटा। अब भाई ये बात तो सही है भाई, परिवार के श्रेष्ठ तो अम्मा ही है, तो अम्मा को भी अलग से इनाम चाहिए भाई। तो ठीक है भाई, तीनों को इनाम मिलेगा भाई। ये ठीक है। हाँ ठीक है। आप खुश हैं? हाँ। तो तीनों को इनाम मिलेगा। सरकार इस काम के लिए आपको पता है क्या इनाम दे रही है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल। चक्की पीसनी पड़ेगी जेल में। बोले भैया, बोलो भैया, कहाँ जा रहे हैं भाई?
भाई चलते घर, अरे इनाम तो लेते जाओ भाई। नहीं, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई, हाँ। इनाम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो आज कसम खाओ कि आज से ऐसी उटपटांग बातें समाज में नहीं फैलाओगे। नहीं फैलाऊंगा। हाँ भाई, बल्कि सबको ये बताना है कि बेटा हो या बेटी, भाई दोनों हमारे लिए एक समान है। हाँ जी। भाई बेटियों को भी अगर हम समान शिक्षा देंगे, प्यार देंगे, तो बेटियां भी हमारा नाम रोशन कर पाएंगी। हाँ। समझ रहे हो? हाँ जी। बताएंगे तो नहीं? नहीं। इनाम चाहिए तो ले लो भाई। नहीं। अरे इन्हीं को दे दो सब इनाम। अच्छा। मुझे नहीं चाहिए। इनाम नहीं चाहिए ना। तो निकल लो फिर। हाँ, आइंदा से किसी को गलत मत बताना। नहीं। हाँ। एक आगे। हाँ बेटा। अब भाई वो भोला प्रसाद तो ले नहीं रहे इनाम, भाई अब ऐसा करिए वो सारा इनाम आप ही दे दीजिए भाई। अरे नहीं नहीं बेटा, हाँ। इस उम्र में अब कोई इनाम नहीं चाहिए। अच्छा भाई, इनाम नहीं चाहिए इस उम्र में? इस उम्र में मतलब जेल नहीं जाना है, चक्की नहीं पीसनी है। नहीं बेटा। लेकिन इस उम्र में 5 पोतियां होने के बाद पोता 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 जरूर चाहिए। अरे आखिर क्यों चाहिए पोता? अरे बेटा, 5 पोतियां हो गई हैं, मैंने सोचा एक पोता हो जाएगा तो मेरे बेटे को मुखाग्नि दे देगा। अरे माँ, मुझे तो जो देगा सो देगा मुखाग्नि, पर तेरे को फूकने के लिए तो मैं हूं ना अभी। अरे हट निकम्मे, जब देखो मेरे मरने की बात अरे फालतू बातें करते हैं काकी आप भी। बेटा ये देखो, ये हाथी जैसा बना हुआ है और ऐसे मरने की सोच रहे हो, मुखाग्नि की सोच रहे हो। और हाँ भाई, किसने कह दिया कि बेटी अपने माँ बाप को मुखाग्नि नहीं दे सकती? अरे हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं कि बेटे काम नहीं आए हैं, बेटे समय पे नहीं पहुंचे, लेकिन बेटियों ने ही अपने माँ बाप को मुखाग्नि दी। अरे हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं कि बेटे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं, वही हमारी बेटियां ससुराल में हैं, तब भी अपने माँ बाप के लिए रोती हैं, तब भी अपने माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। तो फिर आखिर आखिर क्यों चाहिए? और हाँ काकी, इंदिरा गांधी का नाम सुना है? अरे रही होगी कभी खेतों में मेरे साथ। अरे काकी, इंदिरा गांधी आपके गांव की नहीं थी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इसलिए उसका नाम लिया जाता है क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, उनके बेटे नहीं थे। लेकिन आज जब भी इंदिरा का नाम आता है तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, नेहरू का नाम आता है तो इंदिरा का नाम आता है। भाई अपने गाँव में ही देख लीजिए, बहुत सारी माँ बाप को उनकी बेटियों के नाम से ही जाना जाता है। समझ रही हैं? भाई बेटियों को भी अगर हम प्यार देंगे, दुलार देंगे, समान शिक्षा देंगे, तो बेटियां भी हमारा नाम रोशन कर सकती हैं। समझिएगा कि? अरे वाह बेटा, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तो अपनी 5 पोतियों को खूब पढ़ाऊंगी, खूब लिखाऊंगी और खूब सारा प्यार दूंगी। और अपनी बहू को तो और भी ज्यादा प्यार दूंगी। भाई साहब, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम कितना मारते थे माँ इसको। अरे निकम्मे, तू ही तो परेशान करता था मेरी बहू को। अरे तो किसके इशारों पे करता था ये भी पता है। खैर, आज से हम इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ये सुन मेरी पारो, अब तू ही तो है मेरा सहारो। अब चल यहाँ से घारो। माँ। हाँ बेटा। चल घारो। चल बेटा। चल माँ। चल बेटा। तो देखा आपने कि बेटियों का बचना जरूरी है, उनका पढ़ना जरूरी है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपनी दुनिया में कल चाहते हैं, अपना कल अगर हम चाहते हैं, तो बेटियों का जन्म लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उनका पढ़ना भी जरूरी है, तभी हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। आप सभी से निवेदन है कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए, लिखाइए, वो समान अवसर उन्हें दीजिए जो आप अपने बेटों को देते हैं, अपने कल की उम्मीद के साथ। क्योंकि अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो निश्चित ही वो आपका कल भी जरूर सुधारेंगे। सोचो अगर जो बेटी ना हुई, क्या करेंगे हम जो माँ ही ना हुई। सोचो अगर जो बेटी ना हुई, क्या करेंगे हम जो माँ ही ना हुई। माँ के बिना ये बोलो, माँ के बिना, माँ के बिना ये बोलो, माँ के बिना, माँ के बिना ये बोलो क्या पास रखोगे बेटा 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 बेटा, क्या चाहिए बेटा बेटा बेटा, क्या चाहिए बेटा बेटा बेटा, चाहिए बेटा बेटा बेटा, क्या चाहिए बेटा।
और हम लोग उन लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो बेटों की चाह में बेटियों को पेट में ही मरवा दे रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या के जरिए, तो उन लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर बेटी नहीं होगी तो फिर माँ कहाँ से होगी। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि हर घर में बेटी नाम की फसल हम जरूर उगाएं। मिटा जो दोगे तुम हर बेटी को अगर, कहाँ से बसाओगे इन बेटों का घर। मिटा जो दोगे तुम हर बेटी को अगर, कहाँ से बसाओगे इन बेटों का घर। सरसंगी कलाइयाँ सरसंगी कलाइयाँ सरसंगी कलाइयाँ फिर राखी के बिना। बेटा बेटा चाहिए बेटा, बेटा बेटा क्या चाहिए बेटा, बेटा बेटा चाहिए बेटा, बेटा बेटा